नमस्कार दोस्तों, मैं धारा अग्रवंशी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी कहानी सनम तेरी कसम के भाग 282 में। अब आगे। चाहत असहाय महसूस कर रही थी उन दोनों की मौजूदा स्थिति में। वो और क्या कर सकती थी जिससे समस्या के समाधान हो सके। ये तो बस उसके लिए चुंबन और गले लगाने की इच्छा का एक बहाना था। ये आदमी हमेशा कुछ ना कुछ बचकानी हरकतें करता रहता था। जल्दी करो, दानिश ने उससे आग्रह किया। उसका चेहरा उम्मीदों से भरा हुआ था। चाहत ने दोबारा लिविंग रूम की ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर उसने जल्दी से दानिश के होठों के कोनों पर एक चुंबन दिया, लेकिन फिर भी दानिश अपनी जगह से हिला तक नहीं। वहीं चाहत उसे लगातार देखती रही। कुछ पल बाद दानिश के चेहरे के भावों में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि वो और भी बद से बदतर हो गए। क्या ये किस थी? दानिश ने अपनी गहरी आवाज़ में पूछा। ये देख चाहत ने आह भरी। काफ़ी तो होनी ही चाहिए, आखिर मुझे खाना बनाने जाना है। इतना कहते हुए चाहत अलमारी से कूदने ही वाली थी कि दानिश ने उसे उसकी कमर से पकड़कर रोक लिया। नहीं, तुम अभी कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। लेकिन चाहत हिचकिचाई। फिर उसने चिंता से दोबारा लिविंग रूम की ओर देखा। अगर तुम यूं ही टैल-मटोल करती रहीं तो वो सच में तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ सकते हैं, और भले ही वो सब यहाँ आके खड़े हो जाएं, मैं तुम्हें तब भी नहीं जाने दूंगा। दानिश के शब्दों में स्पष्ट रूप से धमकी झलक रही थी। अब जल्दी करो। इतना कहते हुए वो उसके और करीब आ गया और उसे फिर से उकसाने की कोशिश करने लगा। वो स्पष्ट रूप से उसे चूमना चाहता था। चाहत ने हताशा में गहरी आह भरी और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ये महसूस करते ही दानिश के पकड़ उस पर और कस गई, जिससे उसके पास अब बचने का कोई मौका नहीं था, और चाहत कुछ नहीं कर सकी सिवाय दानिश को चूमते रहने के। जल्दी ही उनकी किस पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। धीरे धीरे उनकी किसें पहले से भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। दानिश अब कंट्रोल से बाहर था। उसका सारा धैर्य टूट चुका था और वो चाहत को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। कुछ पल तक वहां शांत जगह में उनकी सांसों की तेज आवाज गूंजती रही। कुछ पल बाद बड़ी मुश्किल से चाहत ने दानिश को रोकते हुए कहा, बस, बहुत हो गया। दानिश से दूर होकर चाहत ने गहरी सांस ली, हालांकि उनकी नाक अभी भी एक दूसरे से टच हो रही थी। क्या आपके लिए अब इतना काफ़ी है? हंसते हुए चाहत ने दानिश की ओर देखकर पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये काफ़ी नहीं है, दानिश ने बिना झिझक के कहा और फिर उसे दोबारा चूमने लगा। हालांकि चाहत ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उसके किस को मना कर दिया। ओह! दानिश गहरा चुंबन चाहता था, लेकिन अचानक ही उनके कानों में एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही चाहत को अपने सिर में झुनझुनी सी महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाकर हॉल की तरफ देखा तो पाया कि एक बच्ची दीवार की ओट से सिर निकालकर उन्हें देख रही है। उसका आधे से ज्यादा शरीर दीवार के पीछे छुपा हुआ था और उन्हें वो अपनी बड़ी बड़ी टिमटिमाती हुई निगाहों से घूर रही थी। तभी बच्ची ने चाहत को अपनी ओर देखते देख अपना हाथ उठाकर अपनी आंखें ढक लीं। लेकिन उस बच्ची का हाथ इतना छोटा था कि वो उसकी आंखों को ठीक से ढक भी नहीं पा रहे थे। आन्या को वहां पर देख चाहत का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसने जल्दी से दानिश को जोरों से धक्का दिया और शूरैक से नीचे कूद गई। वहीं दानिश को आन्या को देख थोड़ी चिढ़न महसूस हुई। वहीं खाने के बाद ये महसूस करते हुए कि दानिश का मूड खराब है, नक्श जल्दी से अपनी पत्नी और आन्या को वापस नीचे ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दानिश ने खाने के बाद अपने स्टडी रूम में जाकर अपना अधूरा काम कंप्लीट करना जारी रखा। वहीं चाहत शावर लेने के बाद अपना फ़ोन उठाकर इंटरनेट पर सर्फिंग करने के लिए बैठ गई। प्यार की दुनिया गाने को लेकर ऑनलाइन चर्चा अभी भी जोर पकड़ रही थी। ऐसी अफवाह भी थी कि इंडस्ट्री में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान रक्षा ने अपने द्वारा संगीत समारोह और कॉन्सर्ट में गाए जाने वाले कुछ गानों के लिए एक स्टैंडिंग सिंगर का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि उसे उन संगीत प्रोग्रामों में डांस करना पड़ता था। इसलिए जोरदार डांस करने से उसके सांस लेने में अस्थिरता आ सकती थी। लेकिन उन म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान उसकी सिंगिंग स्थिर नजर आती थी, जिसमें हांफने या बेसुरा होने का कोई संकेत नहीं था। इसके अलावा कॉन्सर्ट वीडियो में गाने के बोलों से उसके होठों की हरकतों की तुलना करने पर एक अंतर साफ दिखाई देता था। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरा इंटरनेट हंस हंसकर लोटपोट हो गया। सरीना की बेटी के लिए किसी और ने गाना गाया, ये कितनी शर्मनाक बात है।
वो खुद एक गाना भी नहीं गा सकती और फिर भी दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करती है। इस दुनिया में ऐसे निर्लज लोग कैसे हो सकते हैं? इन व्यक्तिगत हमलों को देखकर चाहत ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत उन अकाउंट्स की रिपोर्ट कर दी। फिर उसने लविश और कियारा के अकाउंट की जांच की, लेकिन वहां कोई नया अपडेट नहीं था। हालांकि पल्स एंटरटेनमेंट ने अभी एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि वो कल सुबह पल्स एंटरटेनमेंट के मेन हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे, जिसमें प्यार की दुनिया गाने को लेकर हुई घटना के संबंध में अपना निर्णय घोषित किया जाएगा। उन्होंने सभी मीडिया पत्रकारों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ये उस समय की सबसे चर्चित खबर थी, इसलिए जाहिर था कि सभी प्रमुख मीडिया संस्थान वहां पर मौजूद होंगे। चाहत ने शांत भाव से इसे पढ़ा। उसका दिल जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के वो जानती थी कि पल्स एंटरटेनमेंट क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। मौजूदा हालात पहले से ही कियारा के पक्ष में थे, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी कामिनी कभी कियारा का साथ नहीं छोड़ती। तो इस बार पल्स एंटरटेनमेंट रक्षा का करियर पूरी तरह से खत्म कर देने वाले थे। ये बात सोचते हुए चाहत ने वेब पेज बंद कर दिया। बस एक कदम और बाकी था। वो केवल इंतजार कर सकती थी। तब तक इंतजार कर सकती थी जब तक पल्स एंटरटेनमेंट इस मामले को उस मुकाम तक न पहुंचा दे जहां हर कोई इसके बारे में जान जाए। उसे लोगों की अटेंशन की जरूरत थी और रक्षा को एक कड़े सबक की। भले ही ये क्रूर लगे, लेकिन लोग हमेशा इतने भोले नहीं हो सकते। एक दर्दनाक सबक उसे जीवन भर याद दिलाएगा कि उसे जो कुछ भी मिला है वो आसानी से नहीं मिला। ये सोचते हुए उसने अपना फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और बिस्तर पर अपने बगल की खाली जगह को देखने लगी। दानिश अभी तक सोने के लिए नहीं आया था। वो दानिश को थोड़ा आराम करने के लिए कहने जाने वाली ही थी कि तभी उसका फ़ोन, जिसे उसने अभी साइड टेबल पर रखा था, वो बज उठा। प्लीज़। कॉल को उठाने से पहले वो एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन उसने वो कॉल उठा लिया। मिस चाहत, वो लड़की बहुत बुरी स्थिति में है। इस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही है और वो अकेली समुद्र तट पर बैठी हुई है। दूसरी तरफ से आई गंभीर आवाज़ सुनकर चाहत ने भौहें सिकोड़ ली। ठीक है, सुनिश्चित करो कि वो सुरक्षित रहे। मुझे उसका पता बताओ, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। ठीक है मैडम। फ़ोन रखने के बाद चाहत ने जल्दी से अपने नाइट सूट को उतारकर कुछ कैजुअल कपड़े पहन लिए, खिड़की से बाहर देखा और एक लाल लेदर की जैकेट पहन ली।